पंडित जी का छठा प्रश्न है, कुरान में बहुत सी आयतें हैं जो ईमान नहीं लाते इस्लाम पर, उनसे लड़ो जब तक अल्लाह का दीन फैल ना जाए, जहां पाओ कत्ल करो, अनेक आयतें हैं। पंडित जी ने आयत नकल की सूरह आल इमरान आयत नंबर 141, अनफाल 12। जब तक अल्लाह का दीन फैल ना जाए काफिरों को कत्ल करो, फितना बाकी ना रहे। काफिरों के दिल में पर्दा डाल देते हैं, जहां पाओ कूट कूट कर मारो, अनेक प्रमाण है। क्या अल्लाह के जिम्मे यही काम बाकी रह गया, एक दूसरे के साथ लड़ाना? ये तो एक अच्छा इंसान का भी काम नहीं। अगर कुरान का अल्लाह ही एक दूसरे को कत्ल करने का आदेश देता हो तो उस अल्लाह का बंदा कैसा होगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान प्रमाण है। यह पंडित जी का छठा प्रश्न है, जवाब सुनिए। पंडित जी, यहां आप काफिरों को कत्ल करने पर आपत्ति कर रहे हो, लेकिन आपने तो उन आयतों का ऐतिहासिक संदर्भ समझा ही नहीं है। जो आयत आपने पेश किए हो उसका अनुवाद भी आपने गलत किए हो और हवाला भी आपने गलत दिए हो। सही हवाला है सूरह बकरा आयत नंबर 193, जिसका सही अनुवाद यह है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतु व यकून अद्दीनु लिल्लाहि फ़इन इंतहू फला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन, अर्थात तुम उनसे लड़ो यहां तक कि फितना शेष न रह जाए और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। यदि वो बाज आ जाए तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना ठीक नहीं। पंडित जी, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए जो एक वाक्य को उसके प्रसंग में ना देखे? इस आयत का सही अर्थ जानने के लिए आयत नंबर 190 से पढ़िए, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, किंतु ज्यादती ना करो, निसंदेह अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, और जहां कहीं उन पर काबू पाओ कत्ल करो और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि फितना कत्ल से भी गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम के निकट तुम उनसे ना लड़ो जब तक कि वो खुद तुमसे वहां युद्ध ना करे। यदि वो तुमसे युद्ध करे तो उन्हें कत्ल करो। ऐसे इनकारियों का ऐसा ही बदला है। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फिर यदि वो बाज आ जाए तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला अत्यंत दयावान है। अब आइए, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतु व यकून अद्दीनु लिल्लाहि फ़इन इंतहू फला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन, तुम उनसे लड़ो यहां तक कि फितना शेष ना रह जाए और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। यदि वो बाज आ जाए तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना ठीक नहीं। इन आयतों से पता चलता है कि ये युद्ध धार्मिक अत्याचार का अंत करने के लिए लड़ा जा रहा था, क्योंकि आयत नंबर 191 और आयत नंबर 192 में स्पष्ट लिखा है कि यह लड़ाई केवल उनसे थी जो मुसलमानों पर उनके धर्म के कारण अत्याचार कर रहे थे। मक्का में 13 वर्ष तक मुसलमान मूर्ति पूजकों का अत्याचार सहते रहे और उसके बाद उन्हें वहां से निकलकर मदीना जाना पड़ा। मदीना में भी आने के बाद मूर्ति पूजकों ने उन्हें वहां पर भी शांति से बैठने नहीं दिया और युद्ध के लिए मजबूर किया। इसी प्रसंग में आयत नंबर 193 को देखना चाहिए। इस आयत में अरबी शब्द फितना का अर्थ है धार्मिक अत्याचार, जिसका अंत इस्लाम ने किया। अल्लाह के लिए दीन हो जाने का अर्थ है मजहबी आजादी हो जाए। तो इस आयत पर आपके पंडित जी ऐतराज का कोई आधार नहीं है। और एक बात मैं इसके ऊपर कहना चाहूंगा, इसके अतिरिक्त कुरान में जो भी आयत काफिरों को मारने के लिए आई है वो सब की सब युद्ध की स्थितियों से संबंधित है। और इसकी व्याख्या मैंने आपके प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में कर दिया हूं कि जो इस्लाम गैर मुस्लिम से, गैर धर्म से जो भले लोग हैं उनसे दोस्ती तक रखने को मना ना करता हो, वो उनको कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है। मैंने पूरी व्याख्या प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में कर दिया हूं। मगर वैदिक शिक्षा भी देखिए क्या है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 13 मंत्र नंबर 12, धर्म के द्वेषी शत्रु को निरंतर जलाए, नीची दशा में करके मुखे सूखे काठ से समान जलाए। ये यजुर्वेद की शिक्षा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 7 मंत्र नंबर 4 के भावार्थ में लिखते हैं, परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करते हैं और आलसियों पर नहीं। जो मनुष्य जितेंद्र विद्वान आलसिया को छोड़े हुए बड़े बड़े युद्ध को जीत कर प्रजा को निरंतर पालन करते हैं, वही महाभाग्य को प्राप्त होकर सुखी रहते हैं। क्या पंडित जी आपके ईश्वर के जिम्मे यही काम बाकी रह गया कि
लोगों को एक दूसरे से लड़ने का आदेश देता रहे, तो उस ईश्वर के भक्त कैसे होंगे? प्रमाण है पंडित जी, बुद्धों, जैनियों और अन्य नास्तिक समुदाय पर हिंदुओं के अत्याचार जो इतिहास से साबित है, इन अत्याचारों के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आदि शंकराचार्य के संदर्भ में लिखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 11, 10 वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त में शंकराचार्य ने घूमकर जैनियों का खंडन और वेदों का मंडन किया, परंतु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती है वो शंकराचार्य के समय में टूटी थी, और जो बिना टूटी निकलती है वो जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थी कि ताकि तोड़ी ना जाए। वो अब तक कहीं भूमि में निकलती है, भूमि से निकलती है। पंडित जी देखिए, जैनियों और दूसरे भी जो नास्तिक लोग थे उनके ऊपर भी यहां से हमें प्रमाण जैनियों का मिलता है। पंडित जी देखिए, जैनियों पर कितना अत्याचार किया था हिंदुओं ने, यहां तक कि उनकी मूर्तियां भी तोड़ दी गई। इसी के लिए मैंने कहा कि प्रमाण है बुद्धों, जैनियों और अन्य समुदाय पर हिंदुओं के अत्याचार जो इतिहास से साबित है। यह मैंने पंडित जी के छठे प्रश्न का मुकम्मल तौर पर जवाब दिया हूं।